Okay, class 8. In the last video, we have completed up to the question number 4. Now let's see question number 5. Question number 5 में क्या है? An ant is moving around a few food pieces of different shape scattered on the floor. मतलब आपको कुछ फूड पीसेस दिए हुए और एंट उनके अराउंड में क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है. ठीक है, उससे मतलब रीड करना है. ठीक है, for which four piece would the ant have to take longer round. किस पीस को खाने के लिए उसे लॉन्गर टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा, वो हमें बताना है. ठीक है, remember circumference of circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r. इस सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 pi r. ये हमने स्टडी किया. तो हमें फर्स्ट डायग्राम क्या दिया हुआ है, इस तरह से. ठीक है, और इसका रेडियस हमें दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है 2.8. तो यहां से समझो डाया में दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर इसको क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल प्लस दिस डायमीटर. सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या है, 2 pi r. ठीक है, प्लस डायमीटर क्या है, ये भी. ठीक है, इनटू में. अब देखो ये तो हाफ सर्किल था, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना. ठीक है, हाफ 2 इंटू आर, पाई की वैल्यू 22/7 और 2r क्या होता है, डायमीटर. ये कितना है, 2.8. ये ध्यान रखना. अब ये मत कहना सर 2 का आ गया, तो 2r होता है. ये क्या होता है, 2r डायमीटर. ठीक है, तो यहां से ये डायमीटर दिया था 2.8. तो इसे समझो कि अगर मैं इसे 7 से कट करूंगा तो ये 1.4 टाइम, और इसे कट करूंगा तो 11 टाइम. तो ये आ गया कितना, 4.4 प्लस 2.8. मीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर. तो फर्स्ट वाले के लिए उसे कितना चलना पड़ रहा है, 7.2 सेंटीमीटर. अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको, बी. सेकंड में दिया हुआ है इस तरह से लिखिएगा. ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में क्या दिया हुआ है आपको, 1.5 और 2.8. ठीक है, ये दिया हुआ है 1.5 और 2.8. ओके, अब यहां पर एक बात समझो, मुझे इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है, तो देखो अगर मैं इसका नेम दे दूं ए बी सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस में आर्क ए बी, मतलब ये जो सर्किल बन रहा है इस वाले का क्या चाहिए हमें, सर्कमफेरेंस ऑफ ए बी सर्किल. ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या चाहिए हमें, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए बी.
डी है यहाँ पर, ठीक है, डी ये चाहिए। तो एडी की वैल्यू क्या दी हुई है 1.5, बीसी की वैल्यू क्या दी हुई है 2.8, सीडी की वैल्यू क्या है 1.5 और सरकमफेरेंस ऑफ एडी तो ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई आर। इन सबको ऐड करोगे ये कितना हो गया 3 and 5 5.8। 2 इंटू आर डी होता है ना, डी हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2.8 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ओके थर्ड फिगर देखो सी, सी में क्या दिया हुआ है इस तरह से कौन, ठीक है, और ये क्या है 2 और ये भी है 2 और आपको ये वाला दिया है 2.8। तो यहां पर डाया दिया हुआ है आपको 2.8, ठीक है। अगर मुझे इस कंप्लीट का पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ फिगर, फाइंड करना है तो अगर मैं इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं और इसे सी कह दूं तो आप देखो ए बी प्लस ए सी प्लस ये जो आर्क है उसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ बीसी, सरकमफेरेंस ऑफ बीसी, तो ये ए बी कितना है 2, बीसी कितना है, एसी कितना है 2 और सरकमफेरेंस ऑफ बीसी मींस हाफ ऑफ 2 पाई आर, ये होगा 4 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई आर, 2r क्या है डायमीटर 2.8 इनटू और यहाँ पर ये पाई कितना हो गया 2.7, ये तो सिंगुलर चल रहा है तो यहाँ से 4 प्लस 4.4 कितना आ गया, सो विच फिगर हैज मोर राउंडेबल, कौन से फिगर में ज्यादा राउंड करना पड़ रहा है आपको, सेकंड फिगर में, बी फिगर में, ठीक है। तो देख लो इसमें एंड इज मैक्सिमम मूव्ड एंड इन द सेकंड केस, देख लो एंड मूव maximum in the second case and to move maximum in second case। ओके अब 11.2 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, आपको एक शेप दी हुई है, उस शेप में क्या दिया हुआ है एक टेबल और उस टेबल में क्या था है उसने ये ट्रापेजियम बना हुआ है, क्या बना हुआ है ट्रापेजियम, इस तरह से, ठीक है, ये क्या है ट्रापेजियम और इस ट्रापेजियम में कहा है उसने फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है, द पैरेलल साइड्स आर 1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर, अगर ये 1 सेंटीमीटर और ये 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमें क्या गिवन है ट्रापेजियम टेबल,
है ये ट्रेपेजियम शेप्ड टेबल, जिसमें पैरेलल साइड्स कितने हैं, और वो पैरेलल साइड्स क्या है, 1 सेंटीमीटर एंड 1.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना गिवन है, 0.8 सेंटीमीटर, ये सब कुछ मीटर में है, ठीक है, मीटर में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने आपको लिखाया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर हाइट है वो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 0.8, ठीक है। तो यहाँ से समझो ये कितना हो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने का था, 1 का और 1.2 का, ठीक है, इनटू में हाइट क्या दिया हुआ है आपको, 0.8, तो हाफ इनटू में 2.2 इनटू में कितना आ गया, 0.8, और ये सब मीटर स्क्वायर। इसे अगर मैं कट कर दूं तो 1.1 आएगा, और यहाँ से आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ हमने फॉर्मूला में पुट किया वैल्यूज को, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये दे रखा है, ठीक है। आगे सुनो, द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड हाइट आपको गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला पुट करो पहले, ये क्या हो जाता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में क्या, हाइट। तो देखो यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है, 34, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड 10 है और दूसरा मुझे पता नहीं है, तो मैंने ए मान लिया उसे, ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी, ठीक है। और हाइट आपको गिवन है कितना है, 4, ठीक है। इससे मैंने इसे कट कर दिया 2 टाइम, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 34, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस ए, क्या है यहाँ पर पैरेलल साइड, इस 2 से इसे डिवाइड किया तो ये आ गया 17, यहाँ पर क्या होना, 10 प्लस ए, तो इस 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 17 आ गया, तो यहाँ पर क्या होना, 10 प्लस ए इक्वल्स टू 17 माइनस 10, तो यहाँ पर कितना बन गया, 7, ए इक्वल्स टू 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या हो गई, अदर साइड, ठीक है, अदर पैरेलल साइड है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेना साइड, अदर पैरेलल साइड
ओके, थर्ड, ठीक है। देखो थर्ड क्या है, वरना ये प्रेस करते हैं। ठीक है, देखो थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप। एक फेंसिंग दिया हुआ है, फेंसिंग हुआ है किसी शेप का, तो कुछ शेप कैसे ट्रेपेजियम, ठीक है। ए बी सी डी इज 120 मीटर। तो हमें गिवन है लेंथ, नहीं ट्रेपेजियम शेप, फेंसिंग, और इसका क्या गिवन है लेंथ, और लेंथ की कितना है आपको 120। जिस तरह से दिया हुआ है, जिसमें ठीक है, इस तरह से जिसमें आपको गिवन है क्या, BC इज 48 सेंटीमीटर and then CD is 17 and then ED is 40. फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। इस फिगर का एरिया आपसे पूछा है। यहाँ पर BC क्या दिया 48, आपको CD क्या दिया है 17 और AD क्या दिया हुआ है, उल्टा नहीं लग रहा है, बड़ा वाला मोबाइल डाला है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी फिगर दिया है। और इसके बाद ये 40, ये भी 40 है, BC 40 है, 40 है, A से भी 40, ठीक है, इससे भी 40 और 48 है BC, और 17 दिया है आपको CD, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। लेंथ ऑफ फेंसिंग, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ फिगर। फिगर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग 120 और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन सब का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस BA, ये AB, तो ये 120 यहाँ पर आ गया AB और इन सब का सम कितना हो जाएगा 40 और BC कितना है 48 और उसके बाद CD है 17 और 40, तो ये हो गया यहाँ से 40 40 88 and 17 और 7 95 95 105 and this is 50, so AB अंदर ये, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 माइनस 105 मीटर में, ओके। AB आ गया, अब एरिया फाइंड करें, एरिया क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मींस इन दोनों का सम इनटू में हाइट, हाइट क्या है यहाँ पर AB, AB की वैल्यू क्या है 50,
तो ये कितना हो गया 88, 50 इंटू में हाफ से ये कितना हो गया 44, तो ये हो गया 6 सॉरी 0.66, ठीक है। और ये मीटर में था तो मीटर। ओके, remaining question we will do in the next video.